गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। निकालिए अपनी हिंदी व्याकरण की बुक। इसमें हम क्या कर रहे थे? शब्द विचार। क्या चल रहा है हमारा? शब्द विचार पार्ट 3। शब्द विचार। ओके, तो इसमें हमने काफी सारा कर लिया था और उसके बाद में आज हम क्या करेंगे? हमारा अविकारी शब्द चल रहा था। अविकारी शब्द में मैंने आपको करवा भी दिया था। आज फिर वापस से एक बार और बता देती हूँ क्या है इसका। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चक बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण आज कम, यहाँ, धीरे धीरे आदि। ठीक है। संबोधक के साथ, के बिना, के समान, के आगे आदि संबोधक करते हैं ना वो। समुच्च बोधक तथा, परंतु, अथवा, क्योंकि और आदि। क्या? तथा, परंतु, अथवा, क्योंकि और आदि। विस्मयादि बोधक वाह, अरे, हाय, आदि। किसी को देखिए करते ना, हाय कैसे कर रहा है, वो क्या कहता है? वो कौन सा था? विस्मयादि बोधक। ठीक है। अब चौथा देखिए, इधर पेज नंबर 19 पर 4 नंबर देखिए। अर्थ के आधार पर। किसके? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। ये 2 होते हैं अर्थ के आधार पर। सार्थक और निरर्थक। ये है शब्द। ठीक, ओके। तो इसमें हमें आगे क्या करना है? सार्थक शब्द देखिए कौन से कैसे होते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन ऐसे शब्दों का कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम, ककड़ी, फल, छिलका आदि सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। अब ये जो सार्थक शब्द होते हैं इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। किसको? ये जो है हमारे, ये 4 भागों में बांटा गया है। ये सार्थक शब्द को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। कौन कौन से हो गए?
पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। अब देखिए पर्यायवाची वे शब्द जो लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं। क्या? वे शब्द जो लगभग एक समान सा अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे चांद चंद्रमा और शशि राकेश, ये एक समान से अर्थ होते हैं इनके। और विलोम शब्द वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है, विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आना और जाना, दिन का रात एकदम विपरीत, और मान का अपमान, ठीक है। और एकार्थी शब्द वे शब्द जो सदा एक ही साथ प्रकट करते हैं, एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कागज, गमला, हवा, आकाश आदि, ठीक है। और अनेकार्थी शब्द क्या कहते हैं? वे शब्द जो प्रयोग के कारण विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, हाथ, टैक्स, करना, क्रिया आदि, ये क्या है? अनेकार्थी शब्द। हो गए। और निरर्थक, निरर्थक क्या है? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बलम व वलम, वकड़ी, विलका आदि, इनका तो कोई अर्थ ही नहीं होता। विकला का क्या अर्थ होता है? वकड़ी का क्या अर्थ होता है? वलम, कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें कह रहा है आइए दोहराएं। भाई आओ कुछ दोहराते हैं, तो आप मेरे साथ दोहराते चले जाइए। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज, विदेशी और शक्कार शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, यौगिक व यौगिक, ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकारी और अविकारी शब्द, ये हो गया। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये क्या कर दिया? आज हमने अपना चैप्टर कर लिया कंप्लीट। क्या कर दिया? चैप्टर को मैंने आज पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में जो है हमारा ये है शब्दार्थ, ठीक है। सॉरी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हम आपको कल कराएंगे प्रश्नों के उत्तर। उसके आगे देखिए, पेज पढ़ लीजिए 20। दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए, ठीक है। तो इसमें क्या है? आपको
तत्सम के तद्भव रूपा को लिखने हैं। जैसे कि महर्षि का होता है भैंस, क्या होता है? महर्षि का होता है भैंस, और दंत का होता है दांत। क्या होता है? दंत का होता है दांत, और कालिका का होता है कली, और नासिका का होता है नाक। तो इसको हम कल करवाते हैं। ये हमारा आज यहीं तक इसको कंप्लीट रखेंगे। जो हमारा चैप्टर हो गया है उसके बाद में ये आपको क्वेश्चन आंसर और ये आपके पेज नंबर 20 पे जो दे रखा है इसको कल हम करवाएंगे। जब आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में इसको करवा दिया जाएगा। ठीक है ना? तो धीमे धीमे इसमें तत्सम तद्भव देशक विच्छेदश विदेशक ये शब्द आप खुद लिखेंगे। ठीक है? क्या करना है? ये वाला जो है डा वाला, इसमें आपको खुद अपने आप से करना है। क्या करना है? अपने आप से करना है। इसमें कुछ नहीं करना। इसमें आपको तत्सम तद्भव देशक और विदेशक ये शब्द आपको छाट छाट के इनके नीचे आपको लिखने हैं। ठीक है? तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए दिए गए शब्दों को जोड़कर यौगिक शब्द लिखिए। क्या कह रहा है? जो शब्द ऊपर दिए गए हैं इनको जोड़कर यौगिक शब्द लिखने हैं। जैसे कि बैल प्लस गाड़ी, तो क्या हो जाएगा? बैलगाड़ी। सेना प्लस पति, सेनापति। तो ये वाला भी आप अपने आप से करेंगे, ग वाला, और ये वाला भी। ठीक है? और क्या है? निम्नलिखित विदेशी शब्दों के 3 शब्द लिखिए। चलो ये मैं आपको करा दूंगी। ठीक है ना? और ये जो आपका HW है वो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। सबसे फर्स्ट नंबर तो पेज नंबर 20। ठीक है? तो 20 का गा अड़ा, ये वाला गा अड़ा, इन बुक। ठीक है? तो पेज नंबर 20 इन बुक, तो ये आपको बुक में करना है। और पार्ट 3 रीड करना है। ये है आज का आपका SW जो अभी आपको करना है। बाकी का जो है आपको कल मैं कराऊंगी। ठीक है? चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।